आज के इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो वास्तव में हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा है। और वो विषय है मन का प्रबंधन। हाँ, मन का प्रबंधन यानी माइंड मैनेजमेंट। दिन भर की जो भागदौड़ होती है ना, काम का स्ट्रेस और अंदर मची उथल-पुथल, उसके बीच शांति कैसे मिले? जो कि खोजना आज के समय में बहुत मुश्किल लगता है। सही कहा। और अक्सर जब हम इस शांति की तलाश में निकलते हैं तो हमें दर्शन शास्त्र की मोटी-मोटी बातें सामने आती हैं जो जमीन से बहुत दूर लगती हैं। और आम इंसान को लगता है कि ये सब मेरे बस का तो है नहीं। बिल्कुल। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत है वो इन जटिल विचारों को एकदम व्यवहारिक बना देता है। एक बहुत ही गहरी और काम की अंतर्दृष्टि देने वाली किताब। जी हाँ, स्वामी विरजानंद जी द्वारा रचित परमार्थ प्रसंग। और हमारा मिशन यही है कि इस गहन चर्चा में हम इस किताब से उन सटीक और एकदम काम आने वाले सूत्रों को निकालें जिन्हें हम आज और अभी अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। देखिए, अगर हम आज की दुनिया को देखें तो ये पूरी तरह से जानकारी यानी इंफॉर्मेशन का युग है। हमारे स्मार्टफोन से लेकर हमारे आसपास के माहौल तक हर तरफ से बस विचारों की बौछार हो रही है। बिल्कुल, हर जगह एक शोर समचा हुआ है। और इस शोर के बीच अपने मन को स्थिर रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है। हम अक्सर बाहर की चीजों को, अपने माहौल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जबकि असली समस्या हमारे भीतर है। और ये किताब ठीक इसी समस्या को पकड़ती है। हाँ, ये कोई हवाई बातें नहीं करती, बल्कि मन की कार्यप्रणाली यानी मन के मनोविज्ञान को बहुत ही बुनियादी स्तर पर समझाती है। यहाँ बात वास्तव में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि जब मैंने इसकी स्रोत पढ़े तो मुझे मन की प्रकृति को समझाने के लिए एक बहुत ही साधारण लेकिन एकदम सटीक उदाहरण मिला। वो कच्चे फल और पक्के फल वाला उदाहरण। हाँ, कच्चे फल और पक्के फल का। लेखक ने मन की तुलना सीधे तौर पर एक फल से की है। ये कच्चे मन और पक्के मन की जो अवधारणा है, ये बहुत ही गहरी है। इसे ऐसे समझिए कि जब कोई फल कच्चा होता है तो वो सख्त होता है, सख्त, खट्टा और कसैला होता है। खाने में बिल्कुल मजा नहीं आता, उल्टा नुकसान करता है। बिल्कुल। हमारा जो कच्चा मन है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये हमेशा वासनाओं, स्वार्थ और क्षणिक सुखों के पीछे भागता है। जैसे अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो ये वो मन है जो रातों को घंटों सोशल मीडिया पर डूम स्क्रॉलिंग करता रहता है। हाँ, या किसी भी चीज से तुरंत खुशी पाना चाहता है, जिसे हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। और नतीजा क्या होता है? जैसे कच्चा और कसैला फल खाने से पेट खराब होता है, बेचैनी होती है, वैसे ही इस कच्चे मन के इशारों पर चलने से अंत में हमें केवल तनाव और खालीपन ही मिलता है। अशांति मिलती है। बिल्कुल सही। ये तो हम सभी ने कभी न कभी महसूस किया ही है। हाँ, हर रोज करते हैं। रात को 2 घंटे फोन स्क्रॉल करने के बाद जो अजीब सा खालीपन लगता है, हाँ, वो शायद उसी कच्चे मन का नतीजा है। वो मन हमें यकीन दिलाता है कि बाहर की कोई चीज, कोई नया गैजेट या कोई नई ट्रिप हमें खुश कर देगी। लेकिन वो खुशी टिकती नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये मन पकता कैसे है? मन को पकाने के लिए उसे एक विशेष आग से गुजरना पड़ता है। आग? और वो आग है अभ्यास और सतत विचार की। एक मिनट, ये जो सतत विचार है ये थोड़ा भारी शब्द लग रहा है। इसका आसान भाषा में क्या मतलब हुआ? बहुत ही वाजिब सवाल है। सतत विचार, जिसे हम विवेक भी कहते हैं, उसका सीधा सा मतलब है यह पहचानना कि क्या स्थायी है यानी सत और क्या अस्थायी या क्षणिक है यानी असत। मतलब सही और गलत, या टिकने वाले और ना टिकने वाले की पहचान? हाँ, आसान भाषा में ये मन का वो फिल्टर है जो आपको रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इस पल का गुस्सा या ये पल भर का सुख मेरे लंबे समय के लक्ष्य के लिए सही है। मतलब एक पॉज लेना। बिल्कुल। जब मन इस विवेक और लगातार अभ्यास की आग में तपता है तो वो पक्का मन बन जाता है। एक पके हुए फल की तरह। मीठा, शांत और दूसरों के काम आने वाला। ऐसा मन उलझनों में नहीं फंसता, बल्कि स्पष्टता के साथ काम करता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे पकाने की प्रक्रिया रातों रात नहीं होती। स्रोत में मन को एक हिंसक जानवर की तरह बताया गया है। हाँ, और वो बहुत ही सटीक तुलना है। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि ये वाकई कितना सच है। हमारा मन अक्सर हमारे ही काबू में नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। लेखक समझाते हैं कि अगर आप एक जंगली और हिंसक जानवर को पालतू बनाना चाहते हैं तो आप उसे एक दिन में या मार पीट कर वश में नहीं कर सकते। उसके लिए असीम धैर्य चाहिए। इसे ही अभ्यास योग कहते हैं। जब भी मन भटके उसे प्यार से लेकिन दृढ़ता से वापस लाना पड़ता है। अवनी भी दी गई है
कि मन को कभी खाली मत छोड़िए। हाँ, क्योंकि खाली मन का मतलब है कि वो अपनी पुरानी और नकारात्मक आदतों की तरफ तुरंत भागेगा, जो उसकी डिफॉल्ट सेटिंग है। तो उसे हमेशा किसी न किसी रचनात्मक काम या उत्तम विचार में लगाए रखना चाहिए। बिल्कुल। खाली बैठे तो मन आपको परेशान ही करेगा। ये तो समझ आ गया कि मन को कैसे साधना है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही आम सवाल उठता है। समय की कमी वाला। हाँ, अगर किसी भी नौकरी पेशा इंसान या व्यस्त जीवन जीने वाले से ध्यान या साधना की बात करें, तो उनका पहला जवाब होता है कि भाई, हमारे पास तो सांस लेने की फुर्सत नहीं है। ध्यान के लिए समय कहाँ से लाएं? सुबह उठो, भागते हुए ऑफिस जाओ, फिर घर आकर जिम्मेदारियां निभाओ। तो क्या ये समय की कमी वाकई एक बड़ी समस्या है? सच कहूं तो ये शायद आज के समय का सबसे बड़ा बहाना है। अच्छा। और स्वामी विरजानंद जी ने परमार्थ प्रसंग में इस तर्क को बहुत ही खूबसूरती से काटा है। जरा सोचिए, इंसान हर चीज के लिए समय निकाल लेता है। दोस्तों से गपशप करने के लिए, टीवी सीरीज के एपिसोड्स एक साथ बिंज वॉच करने के लिए। और यहाँ तक कि इंटरनेट पर व्यर्थ की बहसों के लिए भी। बिल्कुल। तो फिर जो मन की शांति हमारे पूरे जीवन का आधार है, जिससे हमारे बाकी सारे काम बेहतर हो सकते हैं, उसके लिए समय क्यों नहीं निकाला जा सकता? असल में ये समय की कमी नहीं है, ये प्रायोरिटी या प्राथमिकता की कमी है। सही बात है। हम उन चीजों के लिए हमेशा समय निकाल लेते हैं जो हमें जरूरी लगती हैं। हाँ। लेकिन मान लीजिए किसी ने तय कर लिया कि ठीक है, मैं ध्यान करूंगा, तो अक्सर लोग जोश में आकर सोचते हैं कि इस संडे को तो मैं 2 घंटे लगातार बैठकर ध्यान करूंगा। हाँ, बिल्कुल यही सोचते हैं। तो क्या ये तरीका सही है? यही वो गलती है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। इस किताब में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है कि ध्यान की शुरुआत हमेशा धीरे धीरे करनी चाहिए। जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। अगर कोई बिना मानसिक तैयारी के पहले ही दिन घंटों जबरदस्ती ध्यान में बैठने की कोशिश करेगा, तो उसे भारी नुकसान हो सकता है। जैसे कि इसे स्नायुविक दुर्बलता या नर्वस ब्रेकडाउन कहा जा सकता है। शरीर में घोर थकान हो सकती है, मन चिड़चिड़ा हो सकता है। बाप रे। तो फिर सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि शुरुआत 30 से 45 मिनट से की जाए। जैसे जैसे मन टिकने लगे, ध्यान गहरा होने लगे, तब धीरे धीरे समय बढ़ाना चाहिए। एक बात जिसने मुझे सच में हैरान कर दी, वो थी ध्यान को एक नशे या एडिक्शन की तरह बनाने की बात। हाँ, ये बहुत ही गहरा विचार है। आमतौर पर हम नशे शब्द को एक बहुत ही नकारात्मक अर्थ में देखते हैं, लेकिन यहाँ इसका कुछ और ही मतलब निकाला गया है। देखिए, ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा हैक है। इंसान का दिमाग आदतों और डोपामीन पर काम करता है। बिल्कुल। लेखक का कहना है कि ध्यान और जप का अभ्यास ऐसा होना चाहिए कि वो एक सकारात्मक लत बन जाए। मतलब एक अच्छी आदत। हाँ, जिस तरह किसी व्यसनी या एडिक्ट को उसकी लत की चीज समय पर ना मिले तो वो बेचैन होता है। ठीक उसी तरह एक साधक को अपना नियमित अभ्यास छूटने पर बेचैनी महसूस होनी चाहिए। बिल्कुल। जब तक वो बैठकर अपना ध्यान पूरा ना कर ले, उसे भीतर से चैन नहीं मिलना चाहिए। इसका मतलब है कि अब ध्यान आपके दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली है। मतलब बुरी आदतों की जगह एक ऐसी आदत डालना जो आपको अंदर से मजबूत करे। और इस अभ्यास के तरीके को लेकर श्री रामकृष्ण का एक बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र इसमें दिया गया है। वन में, मन में, कोने में। बहुत ही सुंदर और व्यवहारिक सूत्र है। आज के सोशल मीडिया के दौर में जहां लोग अपने हर अनुभव को ऑनलाइन डालना चाहते हैं, जैसे फीलिंग ज़ेन या ध्यान करते हुए मेरी तस्वीर, हाँ, दिखावे का दौर है। ऐसे में ये सूत्र तो एकदम विपरीत बात कह रहा है। और ये आज के समय के लिए सबसे जरूरी सलाह है। वन में, मन में, कोने में का अर्थ है कि आपकी साधना पूरी तरह से गुप्त होनी चाहिए, एकदम प्राइवेट। हाँ। जब हम अपनी साधना का दिखावा करते हैं या लोगों को बताते फिरते हैं कि हम कितने घंटे ध्यान करते हैं, तो वास्तव में हम अपने भीतर एक सूक्ष्म अहंकार पाल रहे होते हैं। एक स्पिरिचुअल ईगो। बिल्कुल। एकांत में लोगों की नजरों से छिपकर किया गया अभ्यास बहुत तेजी से परिपक्व होता है। और दिखावा? दिखावा हमारी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख लेता है। साधना जितनी गुप्त होगी उतनी गहरी होगी। तो इस सब का असल मतलब क्या है? ध्यान की बात तो समझ आती है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग हिमालय की गुफाओं में तो नहीं बैठे हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें तो रोजमर्रा की दुनिया में रहना है, परिवार पालना है, करियर बनाना है। तो क्या शांति पाने के लिए ये सब छोड़ छाड़ कर जंगल भागना पड़ेगा? नहीं, और यही इस पूरी चर्चा का सबसे अहम पड़ाव है। बाहर से संसार छोड़ने का कोई फायदा नहीं,
अगर आपके मन के भीतर संसार बसा हुआ है। मतलब अगर अंदर अशांति है तो वो साथ जाएगी। बिल्कुल। अगर मन में गुस्सा, ईर्ष्या या वासनाएं हैं तो वो जंगल में भी आपके साथ ही जाएंगी। संन्यास कपड़ों या जगह का नहीं, मन की अवस्था का होता है। और इस बात को इतनी सरलता से समझाने के लिए जो उदाहरण दिया गया है वो कमाल का है। आप वो धान कूटने वाली महिला के उदाहरण की बात कर रहे हैं? हाँ, श्री रामकृष्ण का वो अद्भुत और यादगार उदाहरण। गृहस्थ जीवन में संतुलन या कहें द बैलेंस ऑफ एक्शन को इससे बेहतर नहीं समझाया जा सकता। कैसे? कल्पना कीजिए, एक महिला ढेंकी से यानी पारंपरिक धान कूटने वाले उस भारी मूसल से धान कूट रही है, जो कि काफी भारी और खतरनाक होता है। बिल्कुल। और वो कितनी चीजों को एक साथ संभाल रही है। वो एक हाथ से अपने बच्चे को दूध भी पिला रही है, आसपास खड़े ग्राहकों से लेन देन की बात भी कर रही है। बाहरी तौर पर वो पूरी तरह से सांसारिक कामों में व्यस्त है, लेकिन उसका सारा ध्यान, उसकी पूरी एकाग्रता उस भारी मूसल पर है। क्योंकि उसे पता है कि अगर उसका ध्यान जरा सा भी चूका तो वो मूसल सीधा उसके हाथ पे गिरेगा और हाथ कुचल जाएगा। अगर इसे आज के जमाने में समझें तो ये वैसा ही है जैसे एक व्यस्त सड़क पर गाड़ी चलाना। एकदम सटीक तुलना है। हम बगल में बैठे इंसान से बात भी कर रहे होते हैं, रेडियो पर गाना भी सुन रहे होते हैं, लेकिन जो हमारा अवचेतन ध्यान है, सबकॉन्शियस फोकस, वो पूरी तरह से सड़क, ब्रेक और स्टीयरिंग पर होता है। क्योंकि जरा सी नजर हटी और दुर्घटना घटी। बिल्कुल। लेखक यही समझाना चाहते हैं कि हमें संसार के सारे कार्य करने चाहिए। नौकरी, परिवार, जिम्मेदारियां, इनसे भागना नहीं है। लेकिन हमारे मन का एक हिस्सा, हमारी मुख्य एकाग्रता हमेशा उस अंतिम लक्ष्य यानी ईश्वर या परमार्थ पर टिकी होनी चाहिए। हाथ से काम करो लेकिन मन को उस परम सत्य में टिकाए रखो। यही असली संतुलन है। पर ये सुनने में जितना आसान है, असल जिंदगी में उतना ही मुश्किल है ना? हाँ, शुरुआत में मुश्किल लगता है। काम करते हुए हमें नतीजों की इतनी चिंता होती है कि हम स्ट्रेस से भर जाते हैं। जी। इसका क्या समाधान है? इसका समाधान निष्काम कर्म की भावना में छिपा है। निष्काम कर्म? हाँ, जब हम कोई काम करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में यही चलता है कि मुझे इसका क्या फायदा मिलेगा, क्या मेरी तारीफ होगी, क्या मुझे प्रमोशन मिलेगा। और ये चिंता काम के बोझ को 10 गुना बढ़ा देती है। सही बात है। लेकिन जब हम अपने हर कर्म को एक उच्च उद्देश्य या भगवान को अर्पित करने के भाव से करते हैं तो हम नतीजों की चिंता से आजाद हो जाते हैं। फल की चिंता खत्म हो जाती है। बिल्कुल। काम का बोझ खत्म हो जाता है और हम अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाते हैं। ये नजरिया तो काम करने के तरीके को ही बदल सकता है। पूरी तरह से। अब चलिए इसी से जुड़े एक और गहरे विषय की तरफ मुड़ते हैं, समाज सेवा और दान। ये परमार्थ प्रसंग का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग दान करते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि उनका नाम पट्टिका पर लिखा जाए या उनकी तस्वीरें छपें। हाँ, लोग वाहवाही चाहते हैं। लेकिन इस किताब में सेवा को लेकर जो नजरिया है वो तो हमारी सोच को पूरी तरह बदल देने वाला है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो ये सिर्फ दान या सामाजिक कार्य का विषय नहीं है। स्वामी विवेकानंद द्वारा शुरू किए गए नर नारायण सेवा के विचार को स्वामी विरजानंद जी ने यहाँ बहुत गहराई से रखा है। नर नारायण सेवा, इसका अर्थ है हर इंसान के भीतर साक्षात ईश्वर को देखना। ये उच्च कोटि की आध्यात्मिक साधना है। मतलब जब कोई किसी की मदद कर रहा है तो वो किसी इंसान पर एहसान नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं, बल्कि वो नारायण की पूजा कर रहा है। और इसमें जो सबसे क्रांतिकारी बात कही गई है वो ये है कि दान देने वाले को दान लेने वाले के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए। हाँ, ये विचार तो हमारे आम समाज की सोच से एकदम उल्टा है। आमतौर पर हम उम्मीद करते हैं कि जिसे हमने कुछ दिया है वो जिंदगी भर हमारा एहसान माने, और यही सारा आध्यात्मिक परिवर्तन होता है। लेखक कहते हैं कि देने वाले को वास्तव में घुटने टेक कर उस जरूरतमंद का धन्यवाद करना चाहिए। घुटने टेक कर? हाँ, क्योंकि उस गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति ने आपको भगवान की सेवा करने का एक अवसर दिया है। क्या बात है। जरा सोचिए, अगर दुनिया में कोई जरूरतमंद होता ही नहीं तो आप अपनी करुणा, अपनी आध्यात्मिक उन्नति का अभ्यास कैसे करते? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इस एक विचार से देने वाले का सेवियर कॉम्प्लेक्स या मैं बहुत महान हूं वाला अहंकार पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ये सोच सच में बहुत पावरफुल है। इसके बाद एक और चीज जो मुझे बहुत चुभी वो है सत्य की महत्ता। सत्य ही सब कुछ है। श्री रामकृष्ण का वो प्रसंग कि उन्होंने मां काली को अपना सब कुछ अर्पित कर दिया,
अपना पाप और पुण्य, अपना अच्छा और बुरा, यहाँ तक कि अपना ज्ञान और अज्ञान भी। लेकिन उन्होंने अपना सत्य अर्पित नहीं किया। क्योंकि सत्य के बिना कुछ भी नहीं टिक सकता। बिल्कुल। सत्य ही सर्वोच्च शक्ति है, वही वह नींव है जिस पर पूरा जीवन चरित्र और अध्यात्म खड़ा है। हाँ। अगर आप सत्य ही छोड़ देंगे तो फिर कोई आधार ही नहीं बचेगा। ईश्वर स्वयं सत्य स्वरूप है। झूठ की बुनियाद पर आप कितनी भी बड़ी इमारत खड़ी कर लें, वो गिरेगी ही। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। बताइए। आज हम इस तरह की इतनी सारी बातें करते हैं, लंबी लंबी चर्चाएं सुनते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, दर्शन शास्त्र पर बात करते हैं। हाँ, ज्ञान हर जगह है। तो क्या सिर्फ इन ग्रंथों को पढ़ लेने और ज्ञान की बातें सुन लेने से जीवन बदल जाएगा? यहाँ पुस्तक एक बहुत ही कड़वी लेकिन सच्ची बात कहती है। वो है कि एक छटाक यानी बहुत थोड़ा सा व्यावहारिक अभ्यास 100 मन यानी टनों के हिसाब से कोरे ज्ञान और लंबी चौड़ी बातों से कहीं अधिक मूल्यवान है। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। आज के समय में हमारे पास इन्फॉर्मेशन ओबेसिटी हो गई है। इन्फॉर्मेशन ओबेसिटी, ये शब्द बहुत सटीक है। जानकारी बहुत है लेकिन आचरण में कुछ नहीं। जब तक आप सीखी हुई बात को, चाहे वो एक छोटी सी बात ही क्यों ना हो, अपनी जिंदगी में नहीं उतारते, तब तक सैकड़ों किताबें पढ़ लेना भी बेकार है। मतलब ज्ञान को जीना पड़ता है, सिर्फ दिमाग में जमा नहीं करना होता। एकदम सही। तो आज की इस पूरी गहन चर्चा को अगर समेटें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि शांति और पूर्णता खोजने के लिए बाहरी दुनिया में भागने से कुछ नहीं होगा। बाहर कुछ नहीं है, असली परिवर्तन भीतर है। असली लड़ाई और असली यात्रा हमारे अपने मन के भीतर है। कच्चे मन को अभ्यास से पकाना है, ध्यान को एक लत, एक जरूरत बनाना है, काम करते हुए मन को शांत रखना है और हर इंसान में ईश्वर को देखना है। बिल्कुल। और ये सब बहुत ही विस्तार और गहराई से स्वामी विरजानंद जी की बेजोड़ किताब परमार्थ प्रसंग में समझाया गया है। हाँ, परमार्थ प्रसंग। हमने आज केवल कुछ मुख्य बिंदुओं को छुआ है, लेकिन इस संपूर्ण ज्ञान, गहराई और जीवन को बदलने वाले इन सूत्रों को पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए हर एक व्यक्ति को मूल पुस्तक परमार्थ प्रसंग अवश्य पढ़नी चाहिए। बिल्कुल पढ़नी चाहिए। ये केवल एक किताब नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। पूर्ण ज्ञान के लिए यही सबसे बेहतरीन मार्ग है। तो अब समय आ गया है इस चर्चा को यहीं विराम देने का। हाँ, आज के लिए इतना ही। लेकिन जाने से पहले हम श्रोताओं के सोचने के लिए एक विचार उत्तेजक प्रश्न छोड़ना चाहेंगे, जिस पर आप आज दिन भर विचार कर सकते हैं। जरूर। जरा सोचिए, यदि हम ये मान लें कि हमारा हर एक कार्य और हमारे आसपास के हर इंसान की मदद करना वास्तव में साक्षात ईश्वर की ही पूजा है, तो क्या ये आज किसी अजनबी से मिलने के हमारे नजरिए को पूरी तरह से नहीं बदल देगा?